कामनाएं, कामनाओं से प्रिय संसार में मनुष्य को कुछ भी नहीं होता है। जो कामनाओं को समर्पण करते वही मेरा प्रिय भक्त है। तो वास्तविक अपने जीवन की कामनाओं का हमें परिवर्तन कर देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके। तो कामनाओं का बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसे उन्होंने नहीं किया है, बल्कि हिंसक पशुओं का बलिदान करना प्रारंभ कर दिया, अपराध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सत्प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया। बलि का अर्थ ये नहीं होता काटना। जैसे लड़की की शादी आप करते हो तो दूसरे परिवार को बलिदान ही तो करते थे, तो क्या लड़की को काट के जाती? पूरा जीवन वो वहां पर अपने निर्भर करता, पूरा जीवन गुजार देता है, इसी को बलिदान देता। लेकिन आज लोग हर चीज का अर्थ अपने इशारों से मान लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें तो भगवान को मान लेना चाहिए, तो हमें अपना वास्तविक परिवर्तन तो कर लेना चाहिए। जब तक हम वास्तविक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। सबका मालिक कौन हुआ? एक ही हुआ। कह तो हर मजहब देता है कि भगवान सबका एक है, लेकिन मानता नहीं। तो मानोगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा? या ये मान लो परिवार में 10 लोग हैं, 10 की शक्ल अलग अलग हुआ करती है। इसी प्रकार से धर्म के पैगंबरों की भी शक्ल अलग अलग है, सबके मार्ग अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। लेकिन वास्तविक जो है भगवान तुम्हारे, जो जिस भगवान के द्वारा तुम्हारे संसार में जन्म हुआ, उसने उसकी कभी भी इरादे अलग अलग नहीं, उसके इरादे सदा एक है। वो सबको एक दृष्टि से देखता है, वो किसी को दूसरी दृष्टि से नहीं देखता है। यदि भगवान सबके अलग अलग होते तो सूर्य क्यों नहीं बदले? सूर्य तो एक ही है, चंद्रमा तो एक ही है, इनका तो कभी परिवर्तन नहीं हुआ। तो भगवान का परिवर्तन कैसे हो जाए? में मनुष्य को भटकाने वाले दुनिया में चल रहे हैं। आपकी आत्मा एक ज्योति है और परमात्मा भी एक ज्योति है। उस ज्योति में लीन हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। देवताओं को इसलिए बनाया गया कि आपकी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बनाए रखे, तुम्हारी मदद करते रहे। ऐसा तुमने जीवन में किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता रहेगा। तो इस प्रकार से इस संसार का सभी का रचयिता परमात्मा मात्र एक है, कोई अनेक नहीं। अब कभी कभी हमारे भाई बहन ये कहते हैं कि कोई भी जात हो, कोई भी वर्ग हो, गुण तो सभी का लाल होता है, कहते हैं नहीं? एक भक्त हो भगवान का, उसका भी खून लाल ही होता है, लेकिन फिर ग्रुप क्यों होते हैं? खून खून से मैच क्यों नहीं करता? सबके एक ही हो जाने चाहिए। अपने क्यों बढ़ते हैं? कर्म व्यवस्था से हर चीज निर्भर है, कलर और रंग से कोई भी पहचान नहीं की जा सकती। भगवान के लिए न तो कोई गोरा है न कोई काला है, गुण ही भगवान ग्रहण करता है, अच्छे और बुरे। भगवान तुम्हारे गुणों की सराहना करता है। भगवान को छोड़ दो। इस दुनिया में देख लो, इस दुनिया में भी मनुष्य सिर्फ गुणों की वैल्यू करता है। गुण यदि अच्छे हैं तो हर व्यक्ति सराहना करेगा, शकल की सराहना नहीं करता। इस दुनिया के अंदर भी है। इसलिए हमें अपने गुणों का सही परिवर्तन कर देना चाहिए, जिससे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और तभी परमात्मा हमारी मदद करे। यदि गुण राम कृष्ण में ना होते तो आज हमने सपने मंदिरों में सर नहीं झुकाए होते। उनके गुण को झुका रहे, लेकिन राम और कृष्ण को नहीं झुका रहे। जीवन में इंसान नहीं पूजा जाता है, इंसान के कर्म पूजे जाते हैं। राम ने वो किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, इस समाज और देश के लिए किया, इसीलिए यह समाज उन्हें भगवान मानता है। यदि उन्होंने अपने लिए क्या होता तो ना तो आज कोई मूर्ति बनाता, ना उन्हें पूछता। तो जो भी इस संसार पर आए हैं उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ किया, अपने लिए नहीं किया। इसलिए हर प्राणी, हर मजहब, हर जात
कि लोग उनके सामने सर झुकाते हैं। वेद हम लोगों में होता लेकिन मंदिर में तो नहीं होता। वेद पुजारी लोग कर लेते हैं, भगवान तो नहीं करते। भगवान को कहीं भेद करते देखा वो कह रही छोटी जात का है बड़ी जात का, भगवान ने तो कभी नहीं कहा। ये मानव जो संसार पर है वो भेद करते हैं, वो बंटवारा करते हैं, वो दूसरों को गहरी दृष्टि और ऊंची दृष्टि से देखा करते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते। भगवान सिर्फ तुम्हारी भावना का सत्याग करता है, उस भावना से तुम्हारे जीवन का उद्धार करता है। लेकिन भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करता। तो जीवन में हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन में इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी पूजा याचना करने में भी अपने गुण बदल देने चाहिए और बदल कर देखो। सत्य भाई जी बता रहे हमने सही मान लिया, तुम ऐसा करके देखिए। जब तुम्हारे जीवन में हल ना हो तो हमसे कहना, जहां पर कमी हो वहां पर हमसे पूछ सकते, फोन से ही पूछ सकते। तो विचार करिए, तुम करना तो सीखो। एक दिन वो आएगा कि तुम भगवान को स्वयं अपने इशारों पे न चलो, जब तुम उसके साथ चलो और तुम्हें विश्वास भी होगा कि भगवान मेरा साथ दे रहा है। तो हमारा कहना है कि आप लोग ऐसे बनो जो पराधीन न होना पड़े और तुम्हारे जीवन का पूरे आनंद भी मिले और पूरा जीवन परिवर्तन भी। और भगवान की याद भी सबसे सरल, एक बात और दिमाग से निकालना है, भगवान को याद नहीं करोगे तो भगवान तुमसे कहने नहीं आएगा, तुम्हें मुझे प्रसाद चढ़ा लेगा। तो बाप में जो हमदर्दी होती है वो बच्चों में कभी हो नहीं सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में वास्तविक अपने पिता परमात्मा की याद करके अपने जीवन का उद्धार करें और उसे सौंप कर देखे। हर काम जो तुमसे ना हो तो सौंपते रहो। कहता तो हमारा तो ये कहना है कि सारा काम उसी को सौंप के ना चलो, उसी को मालिक बना के चलो। मतलब अपने पर पूजा क्यों लोगे? भगवान हमारा है जिसने मुझे जन्म दिया है, तुम ही सब कुछ करो, हम क्यों करें? हम तुम्हारे नौकर कब हमारे जरिए भावना आएगी तो भगवान को तुम्हारा बड़ा अदा ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय की भावनाओं से चलो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके तुमने अपने जीवन का परिवर्तन किया तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और भगवान तुमसे कभी दुख। हे प्रभु, इसे ग्रहण करो और तुम इस भोग को ग्रहण करके हमारे परिवार के लोग सभी भोजन खाएंगे, ये प्रसाद लेंगे तो भगवान सबकी बुद्धि बदल देंगे। ये समर्थ आप में है, हमें नहीं। तो इस प्रकार से ज्योति में लीन होकर सिर्फ आप जो है 2-3 मिनट तक उस भगवान की याद करें, उस योगी में ज्योति में लीन हो, तो नजर तुम्हें आने लगा तो आप समझ लो तुम्हारे जीवन का उद्धार तुम्हारा भी होगा और तुम्हारे परिवार का भी। और भगवान के दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। भटकने वाली बात नहीं, जो कहते हैं वो तुम्हारे जीवन में आएगा। और जब भगवान का दृश्य देखोगे तो जितना तुम्हें भगवान से प्रिय हो जाएगा उतना संसार से, और फिर तुम जो चाहोगे वो इस संसार में कर सकते हो। तो हमें इस प्रकार से अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। सबसे सरल तरीके। भगवान ये भी नहीं कहता तुम्हें व्रत रहना है, भगवान ये कहता है गुणों को छोड़ो, व्रत की आवश्यकता नहीं। हाँ, करना क्या है, हमें क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना। व्रत का अर्थ नास्तिक क्या होता है इस पर एक बार और ध्यान देते। जैसे आपने कहा कि भगवान हमारा ये काम करना है और तुमने संकल्प ले लिया 7 दिन हम भगवान को इसी कार्य के लिए भगवान को याद करना। तो उस दिन यदि आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप गुस्सा ना करें, कोई आपको लालच कराता है तो आप लालच ना करें, मोह किसी के प्रति, बच्चों से लेकर किसी के प्रति मोह न करें, अहंकार न करें। और ऐसे तुमने भगवान की याद में रहना प्रारंभ। यदि 7 दिन का व्रत आपने कोई रास्ता में ले लिया वो परम सत्य आपका कार्य कभी रुकेगा नहीं, हो जाए। सिर्फ आपकी भावना न बदले, इतना ही करना। भोजन खूब करो, उससे कोई मतलब नहीं। उस दिन तुम्हें कोई गलत बोले तो उस पर भी ध्यान नहीं देना, पर्दा डाल देना, क्योंकि तपस्या का मतलब है सहन करना। भाई ये बात ही तो आते हैं तुम्हारे सामने, कोई भी गलत बोलने आ जाए या कोई आपकी विष्णु बाधा डालने आ जाए, इसका मतलब है कि वो तुम्हें सफल नहीं होने देना चाहते। आप इस सीरियल पर भी देखे होंगे
कोई तपस्या करता तो कोई ना कोई बादल बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बादल बनने की व्यवस्थाएं आएंगी, लेकिन तुम उससे नहीं हिले तो तुम्हारा परम सत्य है कि वो कार्य पूरा निश्चित है। तो कोई कठिन है, विचार से ध्यान रखना और रखा तो तुम्हारा कार्य पूरा होने लगेगा, फिर तो तुम अपने आप आगे बढ़ने लगोगे। भाई एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे, भावनाओं का भी परिवर्तन हो जाएगा, पर तुम उससे दूर अपने आप नहीं जाने लगोगे। जब जानने लगो तो कोई कष्ट रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। इस प्रकार से अपने जीवन के कष्टों को तुम्हें पार करना है, और पार कर लिया जीवन में तो कभी दुख आएगा नहीं, और भगवान भी तुम्हारे सामने झुकता है। इसलिए कहा हमारे शास्त्रों में भक्त के बस में भगवान, लेकिन वो कब है? जब भक्त भगवान के बस में, भगवान के बस में भक्त भगवान को समर्पण कर देता, अपना दुख दर्द सब कुछ उसे अर्पण कर देते हैं, तो भगवान भी उसके जीवन में सब कुछ अर्पित करते हैं। आज दुनिया में भी देख लो, यदि किसी को खुश करना है, उस पर तुम समर्पण हो जाओ तो तुम्हारे कार्य को कुछ भी परेशानी हो, लेकिन वो तुम्हारा कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही हम भगवान पर यदि समर्पण होना प्रारंभ करेंगे तो दुनिया का कोई कार्य नहीं रुकेगा। तो हमें अपने जीवन में बदलना है, और बदल कर ही समाज को बदलना है। कभी हमें व्यवस्था नहीं रखना, किसी के प्रति भी नहीं रखना। हो सके उतना अच्छा करो, बल्कि कभी किसी के साथ बुरा न करो। अब क्यों नहीं करो, इस बात का भी ध्यान दो। यदि तुमने किसी के प्रति बुरे संकल्प चलाए तो आपका ऋण तो बन ही जाए, वो तुम्हारे पर चला। कभी कभी तुम बैठे हो तो स्वतंत्र बैठे हो तो ये लगता है कि हमारे प्रति कोई गलत सोच रहा है। ऐसा क्यों लगता है? कि कोई तुम्हारे संकल्प चला रहा तुम्हारे खिलाफ है। आत्मा कैच कर लेती, शरीर नहीं जानता है, इस कारण तुम्हारे भी उसके विपरीत कदम कहीं लगती है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे अंदर के विचारों को तुम बदल देना, और बदल कर हमारे विचारों का ऐसा परिवर्तन कर देना जो प्रभु हमारे किसी के प्रति संकल्प करा रहा है, और जो हमारे प्रति चला रहा है उसे ऐसी सद्बुद्धि देना। इंसान हुआ तो इंसानियत की भाषा सीखो, इंसानियत को खो नहीं। तुम इंसानियत की भाषा सीखोगे तो तुम इंसान बनोगे। इंसानियत की भाषा जो नहीं सीखता वो आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने झुकेगा। तो हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान रखना।